आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर धारणा हूँ और लॉगिन से स्टार्ट करिए। और मैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि आपको बताया गया है कि अनमोल जो है वो 2 तरीके से काम करता है। मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करेगा जिसमें कि हमारी एएनएम और सीएचओ एंट्री करेंगी। उसके अलावा जो हमारा वेब पोर्टल होगा उसका जो प्रथम जो यूजर हैं वो हमारे सीएचओ होंगे, डेटा एंट्री यूजर्स होंगे और उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जितने भी हमारे एडमिन हैं, बीएमओज हैं, वो सभी जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, और अभी मैं मोबाइल एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगी। तो ये देखेंगे, लॉगिन करने के बाद ये जो हमारा प्रथम पेज है ये ओपन होगा और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे एएनएम का जो नाम है वो आएगा, एएनएम का आईडी आएगा और मोबाइल नंबर आएगा। और अगर सीएचओ जो है वो एंटर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके 2 यूजर्स हैं, तो यहाँ पर सीएचओ का नाम आएगा, सीएचओ की आईडी आएगी और मोबाइल नंबर आएगा। आप सबसे ऊपर अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे 3 लाइनें हैं, उनको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें हैं। होम है, इसको क्लिक करके हम होम पर जाएंगे। उसके बाद हमारा चूज लैंग्वेज को अभी हमें हटाना है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अब सिर्फ इंग्लिश में होगी। उसके बाद हमारे पास लॉग आउट का ऑप्शन है, हम यहाँ से एप्लीकेशन को लॉग आउट कर सकते हैं और हेल्प डेस्क की मदद से हमारी एएनएम और सीएचओ जिन्हें कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आ रही होगी एप्लीकेशन को यूज करते समय, तो वो यहाँ से जाकर अपना जो भी इशू है उसको रेज करेंगी और हम इसका इस्तेमाल भी किस तरीके से करना है वो आपको बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलग अलग टैब दिख रहे हैं। सदगुरु बैक जाइएगा। यहाँ पे आपको न्यू ईसी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, न्यू पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पीडब्ल्यू सर्विसेज, एचबीपीएनसी, डैशबोर्ड, सर्च और वीएचएसएनडी, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। हम सबसे पहले न्यू ईसी रजिस्टर करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मेरी वॉइस जा रही है? अब उसके बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे तो हमने, क्योंकि जिस भी एएनएम के उससे लॉगिन किया है उनका सब सेंटर दिख रहा है, उनका विलेज या वार्ड दिख रहा है और नीचे हमको आशा को, वो जिस भी विलेज में अगर वीएचएनडी करने जाती हैं तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे हम यहाँ पर रेसिडेंशियल को सिलेक्ट करते हुए समग्र आईडी डालेंगे महिला का। महिला का समग्र आईडी डालते ही आपको नीचे जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस समग्र से रिलेटेड कि उस महिला का जो समग्र है वो ईकेवाईसी है या नहीं है, डीबीटी इनेबल है या नहीं है, और या फिर श्रमिक है या नहीं है। ये इस आधार पे आप जो है महिला को बोल सकते हैं उनका आधार सुधरवाने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ जो फील्ड है वो समग्र से अपने आप ही नीचे खुद ब खुद जो है वो ऑटो फिल हो गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे महिला का नाम हो गया, फैमिली समग्र आईडी हो गई, आप भरते जाइए। हमें बस यहाँ पर 2 नॉन मैंडेटरी फील्ड हैं जिनको भरने खुद से भरना है। एक जो है सीरियल नंबर जो ईसी का है और दूसरा जो है वो आभा आईडी। अब ऑटो पॉपुलेट हो गया है फैमिली समग्र आईडी, नेम ऑफ हस्बैंड और नेम ऑफ समग्र आईडी। ये सारी चीजें हम करके कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर पे ऑटो फिल हुआ है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है हमें डालना है। यहाँ पर ये समझ लीजिए अगर किसी का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है किसी महिला के पास, तो जो समग्र से हमें मोबाइल नंबर मिला है उसको ही हम दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे करेंट एज एट इन जो भी महिला की जो एज है जो समग्र से आई है, और फिर जो महिला की एज हम डालेंगे एट मैरिज, उसकी कितनी एज थी वो हमने डाला। हस्बैंड की एज भी समग्र से आ गई है। ये एड्रेस जो है वो भी समग्र से आया है और एड्रेस को हम एडिट भी कर सकते हैं।
कास्ट जो है वो आ गई है, बीपीएल एपीएल भी समग्र से आ गया है। नीचे की 3 फील्ड हैं जो मैं हमें खुद से भरना है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो, और कितने जीवित बच्चों की संख्या है ये हम डालेंगे। लास्ट में आपको नई पहल किट में यस या नो करना है अगर उस महिला को ईसी के दौरान मिली है तो। ये करने के बाद जो है हम अपने ईसी को फॉर्म को सेव करेंगे। इस तरीके से आपका ईसी फॉर्म सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि आपका जो महिला का एमपी आईडी जो है वो जनरेट हो गया है यहाँ पर, और एमपी आईडी आप उस महिला को दे सकते हैं। ओके जब एमपी आईडी को ओके कर देंगे तो वो पॉपअप हट जाएगा। अब जिस महिला की हमने ईसी रजिस्टर की है उसके लिए हम अब पीडब्ल्यू रजिस्टर में न्यू पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन पे के टैब पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए जिस महिला को हमने अभी ईसी रजिस्टर किया था वो एक ईसी की लिस्ट में आपको दिखाई देने लगी। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 महिलाएं दिख रही हैं। आपको इस तरीके से पूरी लाइन लिस्ट होगी महिला की। तो हम क्या करेंगे, सर्च बटन पे जाएंगे, वहां पे उसका एमपी आईडी या फिर समग्र या फिर नाम से हम यहाँ पर उसे सर्च कर पाएंगे। अब हम महिला के नाम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम जो है वो पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। एक मिनट का समय दीजिएगा, कुछ कनेक्टिविटी इशू है ये। अब आप देखेंगे हम पीडब्ल्यू प्रेग्नेंट वीमेन रजिस्ट्रेशन पेज पर आ गए हैं। सबसे पहले 1 मिनट सदगुरु थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मेरे हिसाब से चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर तो आपको सब सेंटर विलेज और यही सब मिल रहा है। नीचे आएंगे तो आपको महिला की डिटेल मिल रही है, उसका मोबाइल नंबर मिल रहा है, उसकी एज मिल रही है, उसका ईसी रजिस्टर कब हुआ था वो मिल रहा है, उसका एमपी आईडी मिल रहा है। अब आप नीचे आएंगे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे, जिस दिन महिला प्रेग्नेंट हुई है, रजिस्ट्रेशन कराने आई है उसका। उसके बाद उसकी एलएमपी डेट डालेंगे। एलएमपी डेट को डालने के बाद नीचे की जो 2 फील्ड हैं वो अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी। उसका ईडीडी जो भी है वो अपने आप आ जाएगा, और नीचे महिला के कितने वीक्स हुए हैं या फिर कितने डेज हुए हैं या फिर उसके वो कौन से ट्राइमेस्टर में है ये आ जाएगा। हमारा पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने काफी छोटा बनाया है क्योंकि ईसी रजिस्ट्रेशन और पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करते समय हमें ऑनलाइन होना जरूरी है। उसके अलावा जो हम एएनसीज वगैरह को भरेंगे वो हम ऑफलाइन भरेंगे, और जैसे ही हमारी एएनएम या सीएचओ जो है वो नेटवर्क एरिया में जाएंगे उनका जो भी डेटा है वो अपने आप ही ऑटो सिंक हो जाएगा, उनको सिंक बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन को सेव करूंगी। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ आपको, हमारे पास यहाँ पर आपको नीचे लेफ्ट साइड में एक हिस्ट्री बटन है, यहाँ पर हम जो है महिला का जाके देख सकते हैं कि उसका ईसी का क्या डिटेल था। एक बार खोल के दिखाइएगा, ये आपको यहाँ पर ईसी की डिटेल दिख पा रही है ना। ठीक है, अब हम जाकर पीडब्ल्यू को सेव करते हैं, पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन को। अब ये महिला जो है ईसी लिस्ट से हट चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर डायरेक्ट पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्लिक करिए। यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन है वो एक कॉम्बिनेशन है हमारा ईसी रजिस्ट्रेशन का और पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन का। तो मैं आपको वो चीज यहाँ पर बताऊंगी कि सबसे पहले जो हमारी ईसी की डिटेल है, सबसे ऊपर जाइएगा, वो हम भरेंगे। रेसिडेंशियल सिलेक्ट करने के बाद हम समग्र आईडी महिला का यहाँ पर डालेंगे। मैं इसको अभी भर नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना है। उसके बाद सेम चीजें जो हैं समग्र से ऑटोफिल हो जाएंगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर से लेकर उसका सब कुछ एड्रेस वगैरह सब ऑटोफिल होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ एलएमपी डेट से उसका, जैसे कि पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन में था तो हम एलएमपी डेट डालेंगे, ईडीडी डालेंगे और हम इसको सेव करेंगे।
यहाँ से हमारा पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हमने एसी रजिस्टर किया, उसके बाद न्यू पीडब्ल्यू रजिस्टर किया, अब हम पीडब्ल्यू सर्विसेज पे जाएंगे। पीडब्ल्यू सर्विसेज पर हमारे पास जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो हमारे पास इस लाइन लिस्ट में आ जाएंगी, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सी महिला जो है उसका कितना एएनसी हुआ है। वो यहाँ पे आपको 1 2 3 करके इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि आपको ऊपर वाला में दिख रहा है वो 0 है, क्योंकि ये अभी हमने जस्ट अभी रजिस्टर की है महिला, जिसको मैं अभी आपको एएनसी करके दिखाऊंगी। नीचे आपको 2 और लाइन लिस्ट में महिलाओं का नाम दिख रहा है, इनकी एक एक एएनसी हो चुकी है विजिट, इसलिए आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगी महिला को, जिसको मुझे एएनसी करना है। ठीक है, अब आप इस पेज पर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है वही महिला की आपको डिटेल दिख रही है कि उसका पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, मोबाइल नंबर, एज, एमपी आईडी। आप नीचे आएंगे तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज की एंट्री यहाँ पर करना चाह रहे हैं। आप महिला की एएनसी की जांच भरना चाह रहे हैं, या फिर आप महिला को रेफर करना चाह रहे हैं, या उसका अबॉर्शन हो गया है तो उसकी डिटेल भरना चाहते हैं, या फिर डेथ की डिटेल भरना चाहते हैं, या फिर आप डिलीवरी को अपडेट करना चाहते हैं। अगर हम एएनसी के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पेज आपका ऑलरेडी ओपन है। हम सबसे पहले यहाँ पर एएनसी की विजिट डेट डालेंगे। उसके बाद हम अपने आप ही नंबर ऑफ वीक्स डेज ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। हम महिला का बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर डालेंगे। आप देख रहे हैं 100 पे जो है ये आपको क्योंकि इस तरीके के लॉजिक लगे हैं कि अगर महिला हाई रिस्क होगी तो आपको लाल कलर से प्रदर्शित करेगा वो, अगर महिला मॉडरेट होगी, बीच में होगी, तो वो आपको पीले कलर से प्रदर्शित करेगा, और अगर नॉर्मल होगी तो वो हरे हरे कलर से आपको प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर आपको सभी इसमें लॉजिक लगे हुए हैं। वेट पे आप देखेंगे, अगर आप 35 के नीचे जाएंगे तो महिला जो है वो आपको हाई रिस्क दिखेगी। बीएमआई